साबका राज चीफ एएस दुल्लत का कश्मीर में दिया गया बयान कि जम्मू कश्मीर में अब 370 की वापसी नामुमकिन सी बात है, ख्वाब खरगोश वाली बात है। लेकिन उसी मामले को लेकर अब सियासत ना सही लेकिन तेज तरार बयानात होना शुरू हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी जमातें इस सारे को लेकर यही बता रही कि 370 के आसपास ही जम्मू कश्मीर के मामलात सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन 370 कोर्ट में है और सब यही कहते हैं कि कोर्ट से उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस सारे के बीच में सबसे बड़ा मामला कांग्रेस का है। कांग्रेस किस तरह से इस सारे पे नजर रखी हुई है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अलग अलग तरह के बयानात, और उन्हीं बयानात में मरकजी कांग्रेस की बड़ी लीडर रजनी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी और श्रीनगर के दरगाह हजरत बल पर भी उन्हें हाजिरी दी और उसके साथ साथ यहाँ कई अवामी वफूद से मुलाकात की। और इन मुलाकातों के दौरान साफ तौर पे बहस का मुद्दा 370 ही रहा। 35A पर भी बात हुई और यही कहा गया कि 370 उसी शक्ल में ना सही लेकिन कहीं न कहीं 370 से जुड़े कानून जम्मू कश्मीर को एक बार वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू से लेकर कश्मीर तक 370 और 35A पर जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, मामलात जुड़े हुए हैं। और इन्हीं मामलात के बीच में देखना यह है कि क्या कुछ सियासतदान करते हैं, दिल्ली के साथ किस तरह से समझौता करते हैं, क्योंकि चुनावी मामलात भी सामने हैं और जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव के हवाले से यहाँ की सियासी जमातें 370 के आसपास ही सियासत करते हुए चुनावी मैदान में कूदने वाली हैं। इमरान तारिक से साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। जहां एक तरफ आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, कहा है कि कोविड की वेव 3 में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बनाई गई दीवार कोविड-19 और लोगों के बीच में थी वो एसओपीज प्रोटोकॉल्स की थी, जिसकी धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। आप हमारे पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार आने जाने वाले लोगों में लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। यानी प्रशासन पूरी तरह से छुट्टी पर चले गया है। कोविड-19 जब पूरे चरम सीमा पर था, लोग सड़कों पर नहीं थे, तब प्रशासन बाहर सड़कों पर आकर ये ढिंडोरा पीट रहा था कि पूरी तरह से काम कर रहे हैं, कोविड को रोकने में सक्षम है और जितने भी लोग बाहर आएंगे बिना प्रोटोकॉल्स के उनके खिलाफ चालान होंगे। लेकिन आज के दिन में जहां बीते एक हफ्ते से लगातार लोग बाहर आ रहे हैं, मार्केट्स में रश पूरी तरह से देखा जा रहा है, किसी शख्स के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी छुट्टी पर है और प्रशासन की छुट्टी इस कदर कि ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना ही अन्य अधिकारी सड़कों पर आ रहे हैं किसी तरह का मास्क चेक करने के लिए, प्रोटोकॉल चेक करने के लिए, या फिर किसी शख्स का जिस तरह से कहा गया था कथित तौर से कि हम बाहर आकर के जी स्पॉट पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग करेंगे, ना वही कहीं पर की जा रही है। यानी लोग भी पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहे और प्रशासन भी छुट्टी पर चले गया है, किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा। अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर दोबारा से खतरे की घंटी की तरफ बढ़ रहा है, क्या प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है कि फिर से एक बार वेव 3 आएगी और जम्मू कश्मीर को बुरी तरह से अपनी लपेट में लेगी, फिर प्रशासन कहेगा कि अब दोबारा से लॉकडाउन करना है, अब चालान भी करने हैं, स्पॉट टेस्टिंग भी करनी है और अब दोबारा से लोगों को घर बिठाना है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर हम बात करें, जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम सोपोर के रामपुरा राजपुरा इलाके में मौजूद हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर हम बात करें टूरिज़्म के डिपार्टमेंट की, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की रामपुरा राजपुरा इलाके की बात करते हैं। अगर देखा जाए कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर में जो है इस वक्त ये सबसे खूबसूरत जगह है। लेकिन अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, लेकिन यहाँ पे जो है फैसिलिटी यहाँ पे कोई मैसर नहीं की जा रही है। अगर बात करें हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की, आप मेरे पीछे ये व्यू देख सकते हैं, ये झील वलूर है जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट झील कहा जाता है। अगर हम बात करें टूरिज्म की, यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से आज तक जो है कोई भी यहाँ पे, अगर हम बात करें तरक्की की, यहाँ पे जो है फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है। आए दिन जो है लोग यहाँ पे आते रहते हैं। अगर हम बात करें बाहर के लोग जो है, बाहर के लोग भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो आते रहते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बाबा शुक्रुद्दीन की जियारत में आपके अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि वो इस व्यू को दिखाए। वो जियारत वहाँ पे बाबा शुक्रुद्दीन की जियारत है। और अगरचे हम बात करें, यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कहा था कि हम गंडोला लगाएंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्क्स बनाई जाएंगी, लेकिन अगरचे हम देखें आज तक जो है ग्राउंड जीरो पे वो सारे जितने भी सारे दावे हैं वो सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे अब जो यहाँ के मुकामी लोग हैं या जिसकी यहाँ पे अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, यहाँ पे अगर किसी का रेस्टोरेंट है या अगर किसी की ज़मीन है, वो अब खुद अपने जेब से खर्चा करके अपने पैसे लगा
के जो है अब लोगों के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश थी कि आज हम यहाँ पे आए और देखें कि क्या टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। और अगरचे हम बात करें बाबा शुक्रुद्दीन की जो ज़ियारत है, अगरचे लोग दूर दूर से वहाँ पे आते हैं एक तो ज़ियारत करने के लिए और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने के लिए, मगर अगर हम फैसिलिटी की बात करें वहाँ पे ना कहीं वाशरूम्स का कोई देखें, पार्क्स की कोई पार्क्स तो दूर की बात है, ना बैठने की जगह है, ना वहाँ पे कोई बेंच वगैरह लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वहाँ पे बैठ सके, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सके। अगर हम मेन सोपोर की बात करते हैं, जिसको ये कहूँगा कि ये एक हिस्ट्री है कि आज तक जो है सोपोर के अंदर जो है कहीं कोई पार्क वगैरह नहीं बनाई गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से। अगरचे एक पार्क का एक इनेकाद किया गया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन इसकी कमी की वजह से जो है उस पर भी जो है काम रोका गया है, क्योंकि उस पर खाली बराई की गई है। जो कि पार्क सोपोर के अंदर बनाई जा रही थी, खाली उसको फेंसिंग का काम किया गया, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से जो है उस पर भी काम रुका पड़ा है। और सोपोर लोगों का भी ये कहना है कि सोपोर को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सोपोर के अंदर भी जो है कहीं कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। लोगों के साथ भी हमने, जो यहाँ के मकामी लोग हैं या अगर हम देखें कि यहाँ के जो जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। तो आप बने रहिए JK News 24/7 के साथ। मैं नदीम सोपोर से। जी अपना नाम बताओ और आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। मैं डॉक्टर आरुल भट्ट हूँ। मैं इस वक्त जम्मू से आया। असल में हम रहने वाले यहीं के हैं। दमाल हांजीपुरा हमारा गांव है। तो ये हमारा अहरबल जो है, मान लो हमारे अपने इलाके आंगन में पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पिछले 40 जितने हमारी उम्र है तब से ही आ रहे हैं। 10-12 साल की उम्र से हम यहाँ कभी पिकनिक और कभी शौकिया आते रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरह से वीडियोस वायरल होते हैं, खुदकुशी का पॉइंट बन गया है, जानें चली जाती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अख्तियार करना चाहिए सो दैट कि ऐसे मामले सामने ना आ जाएँ। देखिए, ये खुदकुशी का पॉइंट काफ़ी टाइम से है। जहाँ तक मेरे सुनने का, जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, तो 1970s में भी ऐसे वाक़यात यहाँ होते थे। वो ऐसे वाक़े हैं कि आप एक 20 मंजिल की इमारत खड़ी कर दो तो वो उसका टॉप भी एक खुदकुशी का पॉइंट बन जाता है। हमारी दिल्ली में एक बहुत बड़ी जगह है कुतुब मीनार, उसका टॉप भी खुदकुशी का पॉइंट है। और नतीजा ये हुआ है कि गवर्नमेंट को एक्सेस बंद करनी पड़ी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक्सेस बंद कर रखी है इसी कारण से कि खुदकुशी का पॉइंट बन रहा है, लोग यहाँ इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो तो मुझे लगता है, जहाँ तक खुदकुशी की बात है, वो एक ज़्यादा वसी समाजी पस मंज़र लिए हुए है। ये खाली इतना ही नहीं है कि अहरबल है इसलिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। लोगों के माशी मसले हैं, उनके निजी मसले हैं। कहीं कहीं जगह पे बैरियर्स नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ वो चेन्स लगाई थी, वहाँ पे भी बैरियर्स होने चाहिए। थोड़ी यहाँ पे क्लीनलीनेस और होनी चाहिए। नहीं वैसे खूबसूरत कितना है वाटर? हाँ वो तो खूबसूरत तो है, उसको तो नहीं छेड़ना चाहिए, बट लाइक ये जो पूरा एरिया है इस वाले को तो हम डेवलप कर सकते हैं ना, उससे उसको इफेक्ट नहीं होगा ना आई गेस। तो व्हाट्स योर मैसेज टू दोज पर्सन्स हु वांट टू जस्ट विजिट हियर सो दैट कि कम से कम उनको लगे कि अच्छा इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीवन शुड विजिट हियर वंस इन अ व्हाइल। अगली बार जब आएंगे आप फ्रेंड्स के साथ आएंगे? या श्योर। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो है बाज़ाता तौर पर जो सयाह आते हैं दूर दूर से, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ डेवलपमेंट हो। बाज़ाता तौर पर यहाँ पे जो डेवलपमेंट की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाता तौर पर यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होने चाहिए। JK 24/7 के लिए मैं अहरबल कुलगाम से तनवीर वानी। Okay, so hi, my name is Arushi. This is the second time I'm visiting this place. This is a very pristine place, the best of waterfalls that you will see in all over India, and a must-come place for all the people who love nature. The water here is in its pure form, and you will see a lot of trees and a lot of mountains around. The scenery around this is also very nice. I mean, if you come to Kashmir or if you are a traveler in India, Aherbal is a must-come place for you.
you should come and pay a visit to this place and popularize it as much possible. At that same time, make sure that this is a piece that stays for nature, and our future generations can also come and see this place. Do you feel there is some lacking of developmental? I mean, in the sense of development, I think there's obviously scope for more improvement. You can always do better with things. You can always do a lot more, and I think what I see is there's a lot of the path that reaches the real fall. It's too long, which is a deterrent for people to walk all the way and reach up to here. If they could probably find a shorter way or a closer place for this to basically see the beauty and the real fall here, because I was quite struggling from top up there trying to see where is the sound coming from. I'd say that is something which would help people like me to come and visit this, because we sort of have very short spans, so that would help. शिकलान मेरे मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट से रह रहा हूँ एयरबल में। पहले तो काम आते तो आज तो तकरीबन अच्छा आते हैं। कोरोना की वजह से तो SOPs की ख्याल रखते हैं, बिना मास्क के अलाउ हम नहीं करते किसी को। बाहर से भी आते, लोकल भी आते। हम आपकी वसायत से गवर्नमेंट का यही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेवलप करे, यहाँ पे उतना डेवलप है नहीं। हम चाहते हैं यहाँ पे टूरिस्ट आए, हमें खिदमत करने का मौका दे। हमारे रोज़गार के साथ बहुत नौजवान जुड़े हैं, उसका रोज़गार यही है। गवर्नमेंट को चाहिए तो वो एयरबल की तरफ फोकस करे। इस वक्त हम बराह रास्त जुड़ चुके हैं जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के एक टूरिस्ट प्लेस पर। यह एयरबल टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ का वाटरफॉल जो है एशियाज़ लार्जेस्ट वाटरफॉल माना जाता है। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं ये वाटरफॉल जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ फेंसिंग है, क्योंकि हालिया दिनों में जो हैं कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए हैं और इसी वाटरफॉल में जो हैं खुदकुशी वाक़यात जो हैं वो बहुत रोनमा हुए हैं। लेकिन हुकूमत ने बहुत सारे वादे भी दिए हैं कि इसका जो है डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ जो फेंसिंग है वो आज भी दिखाई दे रही है। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो समाजी राब्ते के ज़रिए वायरल हुए इस साल, और इसमें बहुत सारे अमवातें भी चले गई। आपको बता दूं कि इस वाटरफॉल में इसकी अहमियत ये है कि यहाँ पे 90s से पहले बहुत सारे मूवीज़ जो हैं वो इनकी शूटिंग जो है इस वाटरफॉल पर हुई हैं, जिसमें से नटवरलाल मूवी जो है उसकी पूरी पिक्चर की फ़िल्म इस वाटरफॉल पर हुई है। लेकिन तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वो बेज़ाब्तिगियाँ दिखा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट उस कदर की नहीं है जिस कदर की होने चाहिए। आपने तस्वीरों में खुद देखा है कि किस तरह से लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज़ है। फेंसिंग की अगर बात करेंगे वो कहीं है नहीं, क्योंकि वाटरफॉल बिल्कुल जो है वो नज़दीक है और फेंसिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये साबित होता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे एक सवाल या निशान पैदा हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर उसकी लैकिंग जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। JK 24/7 के लिए मैं एयरबल कुलगाम से तनवीर वानी। जनाब ये मसला अख चीज़न कि शाम 6 बजे गसान युथे अन गोट हेवान गसन ये वुचान नई चीज़ ये वुचान कि ये ड्रग एडिक्ट लड़के यम हसा बेहान ये बेंचन पे बाकी चीज़ तम सत आम लूख यपर पकान बिचार तुम हमल करान तुम जबान गंद करान तुम दिवान यपर पकन इवन कि बहुत पान जिम्मेदार शहरी पटन यमो कर ओतर बहुत यपर नेरान और यमो कर मे पे हमल बहुत तुंद वसादत यह अपील करान कंसर्नड BMOs कंसर्नड अथॉरिटीज़ कि अत नीव स्ट्रिक्ट एक्शन नीव इन खिलाफ ओता वो कि मे पे हमल कर यह वो तुम मे जख्मन हंद निशान मे वनकस तुम वो अथस पे तुम वो कि ये कलस जख्म और तुम वो यह खरस तुम यपर दिवान शाम पकन कहें बहुत तुंद वसा बे अपील करान कंसर्नड BMOs और यम कंसर्नड अथॉरिटीज़ ये कि अत नीव स्ट्रिक्ट एक्शन प्रून ओल्ड सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अस आया वाद कर कि ये थो प्रत कह फैसिलिटी, मगर तथ बरक्स ये फैसिलिटी थो ना कह चीज़ थो तथ बरक्स कि यह बनाव ये वुचान ये 7 कनाल ज़मीन ये लगभग 7 कनाल ज़मीन बे वो बिल्डिंग तुम वुचान ये कम बिल्डिंग बनित यह बनियामत वबा वनकस पटन खतर बनियामत वबा कि ये चरसी तो शराब ये शाम बना पकुन कंसे कि ये मजा रात अकिस मेडिकल वलिस या चरसियो हमलो कोर सह कोर जख्मी इसलिए अस कर मुतलक वारिया लटि कोर अस वाद कर, मगर सह वादा आन पूर कर, इसलिए आला हुकामन गवर्नरस चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी
हेल्थस गुजारिश करान फटोफट कर यह चालू तम कि बरकत अक्सर गज लूकन आराम। महकमा हेल्थ की जानिब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बनाए जाते हैं और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि हर एक जगह पे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है। वहीं पे अगर यहाँ मैन पटन की बात करें, अगरचे यहाँ पे ओल्ड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना था, कुछ वजूहत की बिना पे उसको तो यहाँ से शिफ्ट किया गया था क्योंकि कहा गया था कि फ़िलहाल वो तो शिफ्ट हो जाएगा, बाद में यहाँ पे फिर से चालू करेंगे, मगर यहाँ पे तो कुछ चालू नहीं किया गया। तो बिल्डिंगें बनी है, साथ साथ में यहाँ पे ज़मीन की बात करें तकरीबन 7 कनाल ज़मीन भी यहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ तो मुसीबत यह है कि यहाँ पे तो अब गलत कामों का तो अड्डा बन चुका है। लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पे जल्द अज जल्द हेल्थ सेंटर चालू किया जाए, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी रखी जाए ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। जहाँ पर अब्दुल मजीद बांडे साहब की जो 26वीं एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी, इसके मौके पर आज हमने यहाँ पर फतेह खानी की और जिसमें तमाम शोपियान के लोग आए थे, जो यहाँ पर बाशूर बाइज़्ज़त लोग आए थे यहाँ पर उसकी फतेह खानी में आज शमूलियत, उनके लिए दुआई मग़फ़िरत मांगा गया। और यहाँ पर जो उनका वक्त रहा है, टाइम गुजारा है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, उस पर बात हुई। यहाँ पर शोपियान के लोगों ने उन पर, जो यहाँ पर बाशूर लोग हैं, उनने बात की। जो अब्दुल मजीद बांडे साहब ने यहाँ पर जो इस शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लिए उनने जो काम किया है वो काम गिने गए, आज उनको दुआई मग़फ़िरत मांगा गया। और मैं तो छोटा ही, मैं क्या उसके बारे में बोलूँगा, बट जो अपने बुज़ुर्गों से, अपने सीनियरों से सुना है उनके बारे में, वो मुफ्ती साहब के साथ रहे हैं, मुफ्ती साहब के साथ काम किया है, चाहे यहाँ पर हॉस्पिटल की बात है या वो PHC की बात है, जो भी है, फॉरेस्ट की बात है, जो भी यहाँ पर कुछ काम किया गया है उसके बारे में आज सराहा गया यहाँ पर। और यहीं पे कहा गया कि अब लास्ट पे जो उनके यहाँ पर मुफ्ती साहब के दोस्त रहे अब्दुल मजीद बांडे साहब, अब उनके पोते ने यहाँ पर भी आज ये फंक्शन रखी थी, तो हमने आज उनके लिए दुआई मग़फ़िरत मांगी। और इनको सबको कहा कि जो PDP के लोग आए थे तो उनको कहा कि और पार्टी को मजबूत करें, उनके मिशन को आगे ले गए, जो मजीद साहब ने यहाँ पर बनाया था, मुफ्ती साहब का मिशन है, उसी पे में मंजूर हो गए। और उसमें जो भी कोई सड़क आप देखते हो केलर ब्लॉक में, वो कच्ची सड़कें उनके टाइम में बनाई गई है, उनके टाइम में कच्ची सड़कें बन गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैकडमाइज हो गई या नहीं है, मुझे नहीं लगता है कहीं पे मैकडमाइज हो गई है। सिर्फ हाँ, केलर ये नाड़पुरा में 2 या 3 किलोमीटर बने थे, लेकिन वो भी 20 mm मैकडम डाला था कुछ साल पहले, वो भी ख़त्म हो गया। यही वजह है कि बांडे साहब आज भी मकबूल हैं। 40 साल गुजर गए जब वो MLA थे, 45 साल के बाद भी अगर कोई नाम लेता है किसी MLA का तो वो बांडे साहब हैं। ये 24/7 में आपका खैर मकदम है, मैं हूँ साजिद रसूल। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आबी ज़ख़ीरों की कोई कमी नहीं है। वाटर रिसोर्सेज के हवाले से अगर वादी कश्मीर की बात करें तो काफ़ी रिच है, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी हालत गुज़श्ता अगर 10 साल की बात करें, 2 या 20 साल की बात करें, और आज के साथ अगर जो आज जिस तरह की उनकी हालत है उसके साथ जो कंपैरिजन करें तो बहुत हद तक जो है उनकी हालत बिगड़ी हुई है, ख़राब होती जा रही हैं, अबतर होती जा रही हैं। इस हवाले से जो है लोग गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके आसपास लोग अक्सर व बेशतर जो है गंदगी के ढेर हैं वो वहाँ पे लगा देते हैं, या ड्रेनेज उसमें जो है उसमें ड्रेनेज चला जाता है, या दीगर जो कूड़ा करकट वगैरह है उसी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर बॉडीज़ धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही हैं। आज हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के इंदरकोट सोनावारी में मौजूद हैं और यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक खुरवन सर नाम से एक वाटर बॉडी जो है बहुत ही अहमियत की हामिल थी और यहाँ पे उससे पूरी आबादी जो है फैज़याब होती थी। और जो उसमें अगर हम पानी की बात करें या मछलियों की बात करें या उससे निकलने वाला जो लोटस से जो एक मारूफ़ कश्मीरी पकवान नदरू जो निकलता था, उससे एक डिश बनता था, उस हवाले से भी जो है पूरा इलाका जो है वो उससे फ़ायदा उठाता था। लेकिन आज की बात अगर करें तो खुरवन सर पूरा जो है पोल्यूट हो चुका है, उसमें जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो चुका है और उससे काफ़ी जो है बदबू आसपास फैल रही है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि या तो हमें इस जगह से शिफ्ट कराया जाए या तो जो खुरवन सर हैं उसकी सफाई के हवाले से कोई संजीदा इकदाम उठाया जाए।
अब ये एक और पहलू ये है कि यहाँ पे जो बाहस अफराद है, जो संजीदा लोग हैं माहौलियात के हवाले से, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं, आज उनकी जानिब से एक जॉइंट एफर्ट इस हवाले से किया गया, जिसमें कई गैर सरकारी जो तंजीमें हैं या हम मुकामी लोगों की अगर बात करें जो वॉलंटियर बेसिस पे रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने उनके साथ इश्तराक किया, और म्यूनसिपलिटी के साथ भी एक जो है कोलैबोरेशन किया गया, और खुरवन सर के हवाले से एक कैंपेन शुरू की गई सेव खुरवन सर के नाम से, और आज उसका बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया, और जो है पहले ही रोज़ जो खुरवन सर की जो है सफाई की गई। यहाँ हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि खुरवन सर जो है वो काफ़ी पोल्यूट हो चुका है, गंदा हो चुका है, उसमें सफाई करने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन जो आज ये इन्होंने कैंपेन शुरू की है, एक आगाज़ किया है, तो उससे उसका ये मकसद है कि जो आसपास की जो कम्युनिटी है उसको सेंसिटाइज़ किया जाए, इस हवाले से मोबिलाइज़ किया जाए, ताकि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ख़ुद जो है जो एफ़र्ट्स करें और इक़दामात उठाएं। आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो इस इनिशिएटिव के पीछे हैं, जिन्होंने आज ये कैंपेन शुरू की है, और इस पूरे इनिशिएटिव का क्या मकसद है रिपोर्ट में देखिए। कि यहाँ पे क्लीनेस ड्राइव हो। हम यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, मेरा नाम है इरशाद अहमद नजार, और हम इस खुरवन से इतना तंग आ चुके हैं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, इस एरिया से ही जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वबालिद जान बना है। हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव से ये अपील करते हैं कि इसका कुछ तदाबीर कीजिए, या तो हमें यहाँ से भगाइए, या तो इस खुरवन सर को रिस्टोर कीजिए, क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इसका मेन रीज़न है, मेन सोर्स है पोल्यूट होने का। यहाँ जो पोल्यूशन है वो पोल्यूट हो रहा है, इसमें ये मेन काज बना है यहाँ की बीमारियों का। यहाँ के हम ये आप देख सकते हो, यहाँ के जो साइड में जो भी वेजिटेशन है ये हम उठाते थे और अपने जानवरों को खिलाते, लेकिन वो भी हम आज नहीं खिला पा रहे हैं उनको, क्योंकि वो बहुत ही बीमार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं आज। जी, जैसे यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे इस पानी से इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी जो बीमारी लग गई है, जल्द की बीमारी लग गई, बहुत सारे बच्चे इलील हैं, वजह है यही पानी से। और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत बीमारियों का खतरा पैदा होने वाला है अगर इस सर को सफाई न की जाए, इसका पानी बचाया न जाए, तो यहाँ पे एक बीमारी फूट पड़ सकती है, जैसे कोविड जैसी बीमारी, और पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। इसलिए हुकाम से गुजारिश है कि सबसे पहले हमारी डिमांड है कि मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मुंसलिक किया जाए, तो उनकी देख रेख में खुरवन सर को बचाया जाए और इसकी शान रफ्तार बहाल की जाए। मैं इस वक्त जम्मू के बठिंडी इलाके में मौजूद हूँ। हालांकि ईद का समय आने वाला है और ईद के समय से पहले शुरुआत जो है, ये जो आप देख रहे हैं बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि आप ईद का समय काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि चंद एक दो दिन में जो है ईद के नज़ारे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आप ईद के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। हालांकि आज जो तस्वीरें जो है जम्मू के बठिंडी इलाके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक तस्वीरें इस वक्त हम आपको बठिंडी इलाके की बताने की कोशिश करेंगे, और अद्भुत नज़ारे जो है इस वक्त आपको जम्मू के बठिंडी इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। ये ठीक तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे जो हैं, और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, मगर जो कुछ देर पहले आपने विजुअल देखे हैं काफ़ी अच्छे, और ईद के सुनहरे पल जो है वो आपको शुरुआत में देखने को मिलने शुरू हो चुके होंगे। हालांकि ईद का पर्व जो है वो आने वाला है, और काफ़ी कह सकते हैं कि एक आपस का भाईचारा का जो है पर्व माना जाता है। ये हमारे इब्राहिम सलाम की कुर्बानी है, उनको अल्लाह का पैगाम हुआ भाई कुर्बानी दो, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। हालांकि बेटे की कोई कीमत नहीं होती, आप कोई बेटे का करोड़ रुपये है या अरब रुपये है, कोई हो जी अनलिमिटेड, उसकी कोई कुर्बानी मतलब कोई कीमत नहीं। तो भाई इब्राहिम सलाम को पैगाम आया कि कुर्बानी दो, तो अपनी प्यारी चीज़ तो उन्होंने जानवर कुर्बान करना स्टार्ट कर दिए, अंडा कुर्बान करना, जानवर करना, बड़े बड़े जानवर। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, सबसे प्यारी चीज़ तो उन्होंने कुर्बान की है अपना बेटा, लेकिन अल्लाह ने बेटा कुर्बान नहीं कराना था, अल्लाह ने देखना इसके पास कितना तकवा है, कितना मुझसे कितना प्यार करता है। साथ एक शख्स हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से ईद के पर्व को जो वो देख रहे हैं। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं ठीक तस्वीरें। जनाब क्या कहना चाहेंगे और क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम है मोहम्मद यासीन, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो का रहने वाला हूँ। जी मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? ईद का पर्व जो है आने वाला है और शुरुआत हो चुकी है बकरों को लेकर। जिस तरह से ईद बड़े अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है और भाईचारे का एक कायम की जाती है और भाईचारा निभाया जाता है। सर जिस खुशी से, जिस हिसाब से हम घर से निकलते हैं वो खुशी रखी नहीं यहाँ पे। कि यहाँ बोल रहे हैं कि जो जैसे मान लगा कि चलो देसी मुर्गे का, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, देसी मुर्गे का और बॉयलर मुर्गे का सेम भाव होता है। ये बोल रहे हैं कि देसी मुर्गे का रेट जो है वो बॉयलर ही कर दो, बॉयलर का रेट कर दो और तब उठाएंगे माल। वैसे हमें घाटा पड़ रहा है इसमें। पीछे हम 4-4, 5-5 साल इनको एक एक भेड़ू को पालते टाइम लगता है। ये यहाँ पे हमारे सामने भेड़ू खड़ा है, तो इसी हिसाब से देखो कितनी मेहनत से ये तैयार होते हैं। 4 साल 5 साल लगते हैं इसको तैयार करते, 6 साल भी लग सकते हैं। 6 साल के बाद जब भेड़ू तैयार किया, कितनी मेहनत लगती है, हज़ारों खर्चा इस पर पहले बिठाना पड़ता है, तब जाके तैयार होता है। ये फार्म वाला माल नहीं होता कि फार्म से लाया और यहाँ पे लगाओ, फार्म वाला माल नहीं है ये देसी माल है। इस पर देसी वाले माल पे बड़ी मेहनत लगती है। तो अब हम ये पछता रहे हैं हमने इधर क्यों माल लाया था। यहाँ पे रेट बोल रहे हैं टोटल 220 या 200 करो भाई। अभी कितने का ये बकरा जो है आप बेच रहे हैं और लोग कितने में यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं? ये लगा के मान चलो 280 हमें बोल रहे थे, यहाँ पे 260 रुपये बोल रहे थे बकरे का। हमने बोला लास्ट 300 पे लगाओ भाई, ये देसी माल होता है, देसी माल पे मेहनत लगती है। कौन सा वाला बकरा है जो आप दिखाना चाहेंगे? ये देसी माल है सारा, यहाँ से देखो सर वो पीछे तक देसी वाला माल है ये, यहाँ से पीछे। और बेडू भी हैं यहाँ पे सामने पे, आपके सामने शीशा है, बेडू भी देखो। अब कौन लगाए इसको, कितनी मेहनत कितना खर्चा इस पर बैठा है। ये नहीं है कि फार्म वाला माल नहीं है। ये फार्म वाले माल का अगर ये 300 या 250 बोलें वो मानते हैं हम। फार्म वाले माल का जो यानी रेट होता है वो मंडी का रेट होता है, और देसी माल का रेट जो है ये अलग होता है। ये बोलते हैं नहीं जी भाई रेट लिस्ट निकली है भाई, वो फार्म वाले माल की लगा सकते हैं रेट लिस्ट। जब कुर्बानी देनी है, खुशी की होती है, खुशी से चीज़ पसंद होनी चाहिए, कोई सींग टूटा नहीं होना चाहिए, कोई यानी प्रॉब्लम वाला नग नहीं होना चाहिए, उस पर दिक्कत आती है हमें भी। तो वैसा माल हम देते भी नहीं हैं कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए खूबसूरती ज़्यादातर पसंद करते हैं लोग, हम भी करते हैं खूबसूरती, तभी जाके यहाँ पे लाते हैं माल को। जी सर, आपका नाम? जी नाम, मेरा नाम साबर मलिक। साबर जी, जी ईद का पर्व आने वाला है। जी जी सर। किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ फुल है सर। तो खरीदारी को लेकर वो ऐसे ही मंदा ही सर, हमें लाए 2 बेड़ू, एक जी है एक जी है। अभी हमें घर पे भी है, बड़े मेंढे घर पे 1 क्वांटल 40 kg 50 kg में 1.5 क्वांटल kg है। तो जहाँ पे है नहीं कस्टमर है ही नहीं, मंदा ही है। कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत आ रही है क्योंकि है नहीं कस्टमर नहीं है कोई यहाँ पे। कितनी मेहनत लगती है इनको पालने? मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत है, खर्चा बहुत है। कितना खर्चा आता है? खर्चा बहुत आता है। हमें लाए 2 जी लाए, 2 बोलाएँ, 4 लाए हमें। तो घर पे अभी 10-12 घर पे हैं, बड़े बोले बड़े हैं वो। किस तरह से मतलब कि इनका एक रेट क्या तय किया आपने? रेट तय किया 70,000 की जोड़ी का। 70,000 जी। तो क्या लगेगा इस ईद पे बिक पाएंगे? बिक पाएंगे, ऐसे गागनी कस्टमर नहीं कम है। ये शौक से पाला है। शौक से पाला है। कितनी देर से पाला है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। इसका 2 साल उम्र है। 2 साल उम्र जी। तो इस ईद पे कुछ खास क्या रहेगा, आप क्या खास करना चाहेंगे? देखेंगे अगर बिक्री हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका बच्चा रखा है मैंने घर में जी। ये बिक्री होगा तो बेच देंगे, दूसरे को रखेंगे जी। तो मुझे बताएं इसकी कीमत क्या है, क्या कीमत रखी है? कीमत रखी है 60,000। 60,000 जी। तो इससे ऊपर कोई कीमत वाला है? ऊपर होगा तो देखेंगे। बकरा यही है मेरे पास। बकरा यही है। तो क्या इस समय जो आपको दर्शक देख रहे हैं, चाहे हम बात करें बठिंडी के लोग के इलाके लोग देख रहे हैं या जम्मू कश्मीर का पूरा आवाम देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे ईद को लेकर? ये क्या देखना चाहता है, बेचने आए हैं, बिक जाएगा तो अच्छा है। 30-35 में तो आ रहे हैं। ईद के लिए क्या पैगाम दोगे? ईद के लिए तो हम खुशी से भी देंगे, कोई कुर्बानी देगा, अच्छी बात है। चलिए देख सकते हैं कि मेरे साथ ये जनाब जुड़े थे और काफ़ी ज़्यादा जो है ईद के पर्व को लेकर जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। हालांकि शुरुआत की बात करें तो बिक्री जो है वो शुरुआत हो चुकी है बकरों को लेकर। बकरा ईद की अगर हम बात करते हैं या फिर ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो इस वक्त जो हम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त जो तस्वीरें हैं बठिंडी इलाके में है और बठिंडी इलाके में मौजूद है। और अब ईद का समय जो है काफ़ी दूर नहीं है। उम्मीद करेंगे ये जानकारी जो है और ये स्पेशल रिपोर्ट जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि JK 24/7 के माध्यम से ये स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।